10वीं कक्षा के मेरे प्यारे छात्र मित्रों, आज हम घनश्याम अग्रवाल की वाह रे हमदर्द यह हास्य व्यंग्य कहानी देखने वाले इस प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। अब देखते हैं यहाँ पर लेखक घनश्याम अग्रवाल का परिचय। तो उनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ था। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में डालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय है। तो यहाँ पर घनश्याम अग्रवाल ने प्रस्तुत गद्य संबंधी हमें यह दर्शाया है कि लेखक की दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना कारणवश लेखक का एक पैर टूट जाता है। लेकिन जब लेखक को इस दुर्घटना से अपना पैर टूटने पर अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तब उन्हें याद आता है कि यहाँ पर हमदर्दी जताने वाले न जाने किस किस तरह के लोग अब मुझसे मिलने आएंगे और उनसे आने के बाद एक एक यहाँ पर प्रसंग उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से हास्य विनोद से प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं यहाँ पर घनश्याम अग्रवाल की यह प्रस्तुत पाठ कहानी वाह रे हमदर्द। तो देखते हैं यहाँ पर प्रस्तुत पाठ वाह रे हमदर्द। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था, तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। यानी यहाँ पर लेखक की साइकिल और आगंतुक यानी आगे से आने वाली जो कार थी, उनमें कोई दो विरोधिया पार्टियों की तरह आपस में भिड़ंत हो, उसी प्रकार रोष जताते हुए या गुस्सा जताते हुए आपस में भिड़ गए। मैंने खाम का पूंजीवादी और समाजवादी के झगड़े में टांग अड़ाई। यानी इस दोनों के मामले में मैंने बीच में यहाँ पर दस्तक दी, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। यानी इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि दुर्घटना घटी हुई है और एक्सीडेंट हुआ है। लेखक की साइकिल, लेखक उस पर जा रहे थे और आगे से आने वाली कार, इन दोनों में भिड़ंत होकर एक्सीडेंट हुआ, फलस्वरूप लेखक की टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। यानी अब यहाँ पर दुर्घटना होने पर लेखक को संभालने के लिए वहाँ के आसपास के लोग आकर लेखक की ओर दौड़ पड़े हैं उसने उठाने के लिए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। यानी यहाँ पर दुर्घटना होने के बाद लेखक को जब होश आया है, यानी घनश्याम अग्रवाल को जब होश आया है, तब वह खुद को अस्पताल में पाते हैं और एक बिस्तर पर सोए हुए पाते हैं। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द यानी आसपास, उनके आसपास कुछ जाने पहचाने लोग खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? कराना यानी रोते हुए, यानी दर्द भरी आवाज़ निकालते हुए, क्योंकि यहाँ पर घनश्याम अग्रवाल जी का, कवि का, दुर्घटना में बुरा हाल हुआ था, उनकी टांग टूट गई थी, इसलिए दर्द के मारे वह पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ।
आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, यानी उन्हें बताया जाता है कि आप की दुर्घटना हुई है, अस्पताल में कि प्राइवेट वार्ड में हो, एक्सीडेंट हो जाने के कारण आपके पैर में फ्रैक्चर हो चुका है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका था। यानी यहाँ पर कब लेखक को होश आएगा और होश आने के बाद मुझे यहाँ से घर जाने के लिए छुट्टी मिलेगी, इस प्रकार एक चेहरा, एक आदमी वहाँ पर खड़ा था। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। यानी यहाँ पर दुर्घटना के बाद लेखक की एक टांग तो सही सलामत थी, वह अपनी जगह ठीक ठाक थी, लेकिन दूसरी जो टांग थी उसे यहाँ पर क्या किया था, एक रेत की थैली से बांधकर और उसके सहारे एक स्टैंड पर लटका दिया था। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। तुरंत ही घनश्याम अग्रवाल लेखक के दिमाग में ख्याल आया और एक मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने मुहावरा बना डाला कि टांग का टूटना, यानी कुछ दिन के लिए इस सार्वजनिक अस्पताल में आप भर्ती ही रहना चाहिए या होना चाहिए। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। यानी लेखक सार्वजनिक अस्पताल का उन्होंने यहाँ पर ख्याल या विचार आते ही उन्हें अपने शरीर से थरकाप हुआ है, शरीर कांप उठा है उनका। अस्पताल वैसे एक खतरनाक शब्द होता है, लेखक के लिए अस्पताल एक शब्द कैसा है, खतरनाक शब्द है। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा में परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। यानी यहाँ पर सार्वजनिक शब्द से जो उसकी व्याप्ति बढ़ जाती है, इसके कारण लेखक के दिल में और अनेक से ख्याल आ जाते हैं। यानी अस्पताल ठीक है, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल कहा गया तो वहाँ पर या उसका विचार आया तो उस के बारे में उस अस्पताल में सार्वजनिक बातें, सार्वजनिक यानी कि बड़ा अस्पताल होने के बाद वहाँ पर आने वाले डॉक्टर, आने वाले और भी सारे मरीज, और यह सब जिस सार्वजनिक से सभी जुड़ने वाले शब्द या वस्तु घटनाएं उन्हें ख्याल आती हैं। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। यानी यहाँ पर लेखक को टांग टूटने का कोई ज़्यादा गम नहीं है, लेकिन अब क्या हो गया है कि जो मिलने वाले हैं, यानी हमदर्दी जताने वाले जो लोग उससे मिलने वाले, उनसे फिक्र है। फिक्र तो यहाँ पर हमदर्दी यानी हमसे दर्द बांटने वाले लोग जो चित परिचित होते हैं, लेकिन इनसे ही लेखक को फिक्र होने लगी है, चिंता होने लगी। फिक्र यानी चिंता। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतनी अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। देखिए यहाँ पर मरीज को हम देखते हैं कि अस्पताल में मरीज किस लिए भर्ती होता है, उसकी बीमारियां दूर करने के लिए, लेकिन बीमार व्यक्ति को आराम चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस मरीज को ही मिलने वाले जो लोग होते हैं वह हमेशा इतना परेशान कर देते हैं कि इस मरीज का आराम करना सब हराम हो जाता है, उसे आराम ही करने नहीं देते ये लोग। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं। यानी जनरल वार्ड में एक वक्त होता है, उस वक्त में आप अपने मरीज से जाकर मिल सकते हैं, वापस जा सकते हैं। लेकिन किंतु यहाँ पर क्या बताया है कि प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है मेरे परिचित रिश्तेदारों, मित्रों, और जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं।
अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अब देखिए यहाँ पर जनरल वार्ड में मरीज से मिलने के लिए एक निर्धारित समय होता है, उस समय में ही हम अपने उस रिश्तेदार मरीज से मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशल वार्ड यानी प्राइवेट वार्ड का कोई समय नहीं होता। जब भी यहाँ पर मरीज से मिलने वाले रिश्तेदार आते हैं तो वह जब चाहे तब तक रुकते हैं, जी चाहे तब आते हैं और इस मरीज को परेशान कर देते हैं। यानी उसे अगर उसका सोने का समय हुआ हो फिर भी यहाँ पर आने वाले रिश्तेदार हम आए हैं आपके लिए, आपको यहाँ पर हमदर्दी जताने के लिए, तो यहाँ पर उसे जगह देते हैं और इस प्रकार मरीज से वो तकलीफ देते हैं। और आने वाले कोई कितनी उनकी तादाद निश्चित नहीं होती, कोई बहुत ज़्यादा लोग आ जाते और आने के बाद भी वह इस मरीज को आराम नहीं करने देते। यानी कुछ लोग हमदर्दी का नाम लेकर आते, मन में कुछ और ही होता है। मन में कहीं कोई बदले की भावना हो तो ऊपर से दिखा के लिए मैं आपसे हमदर्दी जताने अस्पताल में आपसे मिलने के लिए आया हूँ, लेकिन दिल में क्या होता है, अच्छा हुआ इस लेखक की टांग टूट गई, ऐसा ही होना चाहिए था जो मेरे दिल में था। लेकिन ऐसी बात यहाँ पर रहती, इसलिए बदले चुकाने का एक वक्त आता है तो यहाँ पर हमदर्दी की हमदर्दी और बदले का बदला ही चुकाया जाता है। और मिलने वाला का ख्याल आते ही लेखक को ऐसा लगता है कि उसकी दूसरी टांग भी अब टूट सी गई है। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। यानी लेखक जब किसी दूसरे लोगों से इस प्रकार मिलने गए थे तो उनका भी इस प्रकार कोई दुर्घटना हो, कोई हाथ पैर या टूट गया था, तब लेखक उनसे मिलने गए थे। और अब यह वक्त आ गया है कि लेखक की टांग टूट गई है, इसलिए उनसे मिलने अब वो लोग आ गए हैं। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। यानी लेखक जब उनकी कुछ न कुछ दुर्घटनावश जो हालत हुई थी वो बदला चुकाने या वह एहसान चुकाने के लिए अब यहाँ पर उन्होंने मिलने के लिए यह सभी लोग आ रहे हैं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा वक्त सब पर आता है। यानी यहाँ पर हमदर्दी बताने का एक लोगों पर जुनून सवार होता है कि देख सभी पर यह हालात आते हैं, ऐसा वक्त आता है, यह यहाँ पर आने वाले लोग दर्शाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगला भाग कल देखेंगे।